नमस्कार दोस्तों, आज बात होगा बिहार की उस राजनीति की जो बड़े बड़े उस योद्धा के खिलाफ बड़े बड़े राजनीतिकार आए, कहीं ना कहीं फेल होके चले गए। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक आए, बिहार को पढ़ना चाहा लेकिन नहीं पढ़ पाए। एक व्यक्ति है जो बिहार के राजनीति उससे बेहतर कोई नहीं जानता है, उसके बाद ही कोई राजनीति किया हो। बड़े बड़े रिकॉर्ड भी उसी के नाम है। वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति जो 20 साल से सत्ता में बना हुआ है। अन्य पार्टी आई गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। स्टार्ट कैसे हुआ? पटना का वो गांधी मैदान, आज ऐतिहासिक गांधी मैदान कहा जा सकता है। एक लड़का इंजीनियरिंग की सपना देखते हुए पढ़ाई स्टार्ट किया, इंजीनियर बनना चाहता था। जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, धीरे धीरे विधानसभा में पहुंचा। सन 2000 में विधानसभा में पहुंचा, 7 दिन की मुख्यमंत्री बना। बहुमत न होने के कारण सरकार गिर गई। फिर वही 2005 में लौटा, बम्पर वोटों से, बम्पर बहुमत से आया, फिर सरकार बनाया। तब से लेके आज तक वही है। बिहार की राजनीति में उससे बड़ा मनोवैज्ञानिक कोई हुआ ही नहीं। राजनीतिक विशेषज्ञ कभी कभी उसको टैग देते, पलटू चाचा की टैग देते हैं, तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक कुछ कह देते हैं। बिहार की राजनीति असल उससे बेहतर किसी ने पढ़ा ही नहीं। 40 साल की वो राजनीतिक करियर, उनकी पूरी लिस्ट में देखा जाए तो नीतीश कुमार जैसी किसी की रही नहीं। कब किसकी सरकार गई, किससे गठबंधन करना है, वो करके आज भी वो सीएम पद पे बने हुए हैं। एक नारा है 25 से 30 फिर से नीतीश। ये नारा उनके प्रशंसकों द्वारा दी गई है। बड़े बड़े राजनीतिकार आए, उनको पटकते हुए आज भी वो बने हुए हैं। राजनीति के चालें सीख सीख कर 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह सत्ता कहीं बल की नहीं, 40 सालों की राजनीति की खेल है। समय को पहचानने की कला है। केवल कह देने से तो मुख्यमंत्री पद नहीं बन जाएगा। कहीं ना कहीं 40 सालों की मेहनत उनके पीछे है। आखिर वही तभी तो आज 20 सालों से उन्होंने मुख्यमंत्री पद का 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का आज उन्होंने शपथ ग्रहण लिया। समय समय पे कौन सत्ता में आया, उसके साथ गठबंधन किया, फिर सरकार। मुख्यमंत्री फेस वही रहे 20 सालों से, कभी आरजेडी के साथ, कभी जदयू के साथ, जदयू कभी कह रहे हैं जदयू कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ, फिर बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ, फिर आरजेडी को छोड़ के बीजेपी के साथ, आज फिर वही सत्ता में है। सत्ता उनके अगल ही बगल ही रहती है, मानो सत्ता कहीं जाती ही नहीं है। लगता है सत्ता उनकी जागीर है, ऐसे कहा जा सकता है। बहुत बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक आए लेकिन बिहार को नहीं पढ़ पाए।